Hello everyone, this is my first tutorial video of my fully generated YouTube channel which is known as Adarsh Pandey Academy of Science and Mathematics. Today we will learn about the area और यह एक मैथमेटिक्स का बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है। इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में हमेशा ही आते हैं। कुछ डिज़ाइंस होते हैं मैथमेटिक्स में, कुछ शेप्स होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इनमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेप है रेक्टेंगल। आज हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, रेक्टेंगल एक ऐसा डिज़ाइन होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं। इन 4 साइड्स में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ, विड्थ, बहुत सी चीज़ें कैलकुलेट करनी रहती है। पहला पॉइंट यदि हम देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के लिए हमेशा किसी भी डिज़ाइन का लेंथ और विड्थ को हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ इंटू विड्थ। अब इसी फॉर्मूले से यदि क्वेश्चन में हमको आता है कि आपको लेंथ कैलकुलेट करना है या विड्थ कैलकुलेट करना है एंड आपके पास एरिया दिया हुआ है, तो आप उसी क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करके मल्टीपल कंडीशन से आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे यदि हमको इसी फॉर्मूले में एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ इंटू विड्थ में लेंथ कैलकुलेट करना हो, अब यदि हमको लेंथ कैलकुलेट करना है तो सिंपल लेंथ को हम ले आएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड में, लेंथ इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय विड्थ। और यदि हमको विड्थ कैलकुलेट करना है तो एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। सेम पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, किसी भी डिज़ाइन में पेरीमीटर उसकी ऑल साइड्स का सम होता है। यदि हम इसको फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होगा, जैसा कि हम फॉर्मूले में देख सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये दो फॉर्मूले रेक्टेंगल का एरिया और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए हर क्वेश्चन में यही यूज होता है, यही उसका बेस होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो जो इंटरेस्टेड हो इन फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इसी चैप्टर एरिया में रेक्टेंगल को फिनिश करते हुए आगे बढ़ेंगे और अब हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर। जैसा कि जानते हैं, स्क्वायर एक ऐसा डायमेंशन होता है जिसके चारों साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो यदि हमको एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है विच इज़ नोन एज साइड स्क्वायर और 1/2 डायगोनल स्क्वायर। डायगोनल को हिंदी में विकर्ण भी कहा जाता है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, और साइड को भुजा कहा जाता है और डायगोनल को विकर्ण कहा जाता है। यदि हम देखें इस डायग्राम में A B C D हमको 4 साइड दी हुई है। यदि हमें इस स्क्वायर, यदि क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है, एक स्क्वायर डिज़ाइन किया गया है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, इसका आपको एरिया बताना है, तो इस सिंपल फॉर्मूले को लगा के हमेशा एरिया 1 मिनट में कैलकुलेट किया जा सकता है। एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर और 1/2 डायगोनल स्क्वायर। 1/2 डायगोनल स्क्वायर फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब हमको पता होता है कि एरिया का डायगोनल क्या है, मीन्स विकर्ण क्या है। हमको साइड नहीं पता है। यदि हमको विकर्ण पता है तो भी हम एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, और यदि साइड पता है तो भी हम साइड स्क्वायर फॉर्मूले का यूज करके हुए एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक जैसा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था वैसा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है। चारों इसकी साइड्स का सम पेरीमीटर कहलाता है स्क्वायर का। तो इस डिजाइन में देखें ए बी बी सी सी डी और डी ए, इनका सम कहलाएगा पेरीमीटर, और इसको 4 इंटू साइड या ए, साइड को मोस्टली ए से डिनोट किया जाता है, 4 इंटू ए, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमेशा कैलकुलेट हो जाएगा। यदि आप इसको डेफिनेशन से स्क्वायर को समझना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं, ऑल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। ये एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है जो मैंने खुद क्रिएट की है। ऑल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन, यदि सारी भुजा एक ही साइज की है किसी भी चतुर्भुज में या किसी भी स्क्वायर में जिसकी 4 भुजाएं होती हैं तो वो हमेशा स्क्वायर कहलाता है। साइज शुड बी सेम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी डिजाइन, इट्स नोन एज स्क्वायर। ये रहा हमारा स्क्वायर। अब हमने रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया है, स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है। हम एक और ट्रिकी क्वेश्चन पे आते हैं जो मोस्टली एग्जाम में आ जाता है, जो रूम से रिलेटेड होता है।
मोस्टली ऐसा पूछा जाता है कि आप एक 10x10 के रूम में है, आपको उसकी लेंथ पता है, विड्थ पता है और हाइट पता है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाएगा। जैसा कि इस डिज़ाइन में देखा जा सकता है, एक हमने 3D शेप में डिज़ाइन बनाया है जिसमें हमारे पास ए बी बेस है या उसकी लेंथ है, सी ए उसकी विड्थ है और सी डी उसकी हाइट है। यदि हमारे पास हमको किसी भी रूम की लेंथ, विड्थ और हाइट पता है तो हम उसका एरिया या क्षेत्रफल, जिसको हिंदी में कहते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज नोन एज ए मीन्स एरिया इक्वल टू 2 into L plus B into H, where L is length, B is width and H is height. As simple as that. आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। यदि एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप एक कमरे के अंदर बंद हैं और कमरे की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, विड्थ है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो मैंने कम कह दिया, यदि इन सबको फुट में भी कह दिया जाए कि लेंथ है 10 फुट, विड्थ है 10 फुट और हाइट है 12 फुट, इसका आपको एरिया बताना है, तो आप इस फॉर्मूले को लगा के 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इंटू हाइट इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ वी गो द नेक्स्ट पेज इन आवर ट्यूटोरियल। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बहुत से लोगों को ये पता होगा। अब इसको यदि जिनको नहीं पता है वो इसको देख सकते हैं। Triangle, rectangle, square, then triangle. 3 shapes are most important in mathematics. Like if we want to calculate area of a triangle, you can see in the diagram we have a triangle A, B and C. In this area of triangle we have to calculate area. Like though if we know the formula, it's very easy for us to find out what is the area. तो हम देखेंगे कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये एक फॉर्मूला है, इसको हमेशा अप्लाई किया जाएगा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है ट्राइंगल में? बी एंड सी, विच इज नोन एज बी, एंड हाइट ए बी, हाइट इज एच। ए से बी जो हाइट ये कैलकुलेट हो रही है, ये हमारे पास एच, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। और यदि हमको इस ट्राइंगल का, यदि जिसमें बेस उसका बी और हाइट एच है, फिर इसको कैलकुलेट करना होगा, तो हमारे पास का सोल्यूशन आएगा 1/2 बी इंटू एच, 1/2 बी एच। ये एक हमारे पास प्लेन ट्राइंगल है और एक हमारे पास है ये राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एक एंगल होता है जो 90 डिग्री होता है। यदि हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास बेस नहीं है या हमारे पास हाइट नहीं है, इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक और, जैसा आप लोग जानते होंगे सब, कि पाइथागोरस थ्योरम होता है। यदि किसी को पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो हम अगले ट्यूटोरियल में उसको क्लियर कर देंगे। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके, यदि आपको पता करना है व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, तो आप कमेंट आउट कर सकते हैं। एक अगला ट्यूटोरियल बनाऊंगा, उसमें पाइथागोरस थ्योरम को आसानी से समझा दूंगा। एक बार आप उसको समझ लेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। फिलहाल के लिए आप उसका फॉर्मूला देख सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनस है Q, हाइट है H एंड बेसिस B। हाइपोटेनस, इसको हिंदी में कर्ण भी कहा जाता है, B यानी बेस यानी आधार, और H हाइट यानी ऊंचाई भी कहा जाता है। अब यदि हम इस फॉर्मूले पे आएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हमको मेजर करना है, तो उसका फॉर्मूला होगा √S, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। A B C एंड S, व्हाट इज S? S को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक अलग फॉर्मूला होता है, जिसमें S पहले हमको निकालना होगा, S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम के अंतर्गत आता है। इस फॉर्मूले को आगे चल के हम और एलेबोरेटली समझाएंगे। अभी आप 1/2 बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूले पे फोकस कीजिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे डिफाइन होंगे। एक एक क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द सेटअप हम आपको समझाएंगे, जिससे आपके लिए एरिया बहुत ही आसान बन जाएगा। आगे एरिया की और भी डिज़ाइंस हैं जिनको बताया जाएगा, वन बाय वन आगे ट्यूटोरियल वीडियो में सब कुछ डिफाइन किया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल पाइथागोरस थ्योरम का ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, आने वाली वीडियो में इसको डिफाइन करेंगे। एंड नाउ वी नो द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। नाउ वी कम टू द इक्विलेटरल ट्राइंगल। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल?
equilateral triangle is a triangle all sides are equal in length, just like square have four sides and equilateral triangle has three sides and all sides are equal in length, as we can see in this diagram. A, B, C, all sides are equal. Now if we want to calculate equilateral triangle area, we have this simple formula, √3/4 multiply side square. इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर, एंड इफ वन कंडीशन और जनरेट होती है जिसमें हमारे पास साइड तो दे दी जाती है पर उसके साथ हमको एक एंगल भी दे दिया जाता है, एंगल मीन्स थीटा, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/2 AB sin थीटा। ये दोनों फॉर्मूले हमें हेल्प करेंगे ट्राइंगल का एरिया पता करने के लिए। इन फॉर्मूले को इजीली ड्राइव करके भी समझा जा सकता है, पर ये इतने सिंपल हैं कि आप इनको रट लेंगे। 1/2 AB sin थीटा एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 साइड स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आपको ये सॉल्व करने के लिए आएगा तो आप 1 मिनट में इसको सॉल्व कर लेंगे। मोस्टली बैंकिंग एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है या SSC में आता है, इवन आपके रेगुलर स्कूल एग्जाम्स में यदि ये क्वेश्चन आता है तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको लिख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। This is my first video on YouTube. Thanks for watching it and please support us by subscribing and don't forget to give the thumbs up. Thank you. Next tutorial is on the way.